पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तभी आप लोग नाम की महिमा को सुन रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, अगर हरि का नाम का सुमरन नहीं करते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि उम्र सदा के लिए ये बरकरार है सो बात नहीं। बालापन पार हुआ, जवानी पार कर दिए, अब वृद्धावस्था को पार कर रहे हैं, और एक दिन ये भी शरीर नहीं रहेगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बस सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जाना पड़ता, हाथ पसार के जाना पड़ेगा। इसीलिए जब तक मौका है, मनुष्य शरीर में है, प्रभु नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। सभी संत महापुरुष यही कहते कहते नीचे कह दिए कबीर साहब। अगर अभी अनसुनी कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पा करके प्रभु नाम का सुमरन नहीं करते हैं, तो बाद में कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। एक दिन तो मिटना ही है, इसलिए कहते हैं कि जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। तो यहाँ नाम सुमरन नहीं किए, अब करने का फल क्या? 84 में चक्कर लगाएंगे, भगवान आवागमन के चक्कर में, सुख दुख के झमेले में भेज देंगे। और नाम की बड़ी महिमा है। जो मनुष्य शरीर पाकर के सारा जीवन प्रभु नाम का सुमरन में अपने आप को लगाए हुए हैं, तो पाठ में सुन ही रहे थे, रामायण पाठ में, कि किस कदर नाम की महिमा है। बड़ा बड़ा काम हो जाता है। जिसको नाम पर विश्वास है तो कठिन कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाता है। जब सेतु बांध रामेश्वर को बांध रहे थे, प्रभु राम थे, माँ सीता की चोरी हो गई थी और सब बंदर भालू लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाना था। तो समुद्र है विशाल, जब तक पुल नहीं बनाएंगे तो सब पार कैसे होंगे। हनुमान जी के तरह सब छलांग तो नहीं लगा सकते। तो विचार किया, निर्णय बनाया कि पुल बनाया जाए। तो लग गए सबके सब बंदर भालू पुल बनाने में। भगवान राम भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब के सब हैं। अब बंदर भालू सब तो पुल बनाने में लग गए। बड़ा बड़ा चट्टान ला करके और दे रहे हैं नल नील के हाथ में। नल नील जब वो बड़ा बड़ा पत्थर पानी पर फेंकते हैं तो
तैरता है। और इस तरह से पत्थर पर पत्थर फेंकते गए और पानी पर वो तैरने लगा बिना पाया का। आजकल पुल बनता है ना, तो पहले नीचे से पिलर बनाना पड़ता पाया, तब ऊपर से पुल बनता है। और वहाँ कोई समुद्र में उतना गड्ढा है समुद्र, तो पिलर पाया कुछ नहीं बनाया है, बस बड़ा बड़ा चट्टान नल नील फेंक रहे हैं और वो तैर रहा है। इस तरह से पुल बनाया था, लेकिन बनाने के क्रम में भगवान राम, ऐसे कोई भी गार्जियन रहते हैं ना, तो बच्चे का हौसला बुलंद करने के लिए उनकी बड़ाई करते। भगवान राम कहते, नल नील तुम दोनों विचित्र हो, गजब हो, कि बड़ा बड़ा चट्टान भी पानी पर फेंक देता है तो तैरता है। कहा कि प्रभु ये तो आपकी महिमा है, आपके नाम की महिमा है। क्योंकि नल नीलू पत्थर पर प्रभु राम का नाम लिख करके तब पत्थर फेंकते थे। तो कहते प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आपकी नाम की महिमा है। जिस पत्थर पर आपका नाम लिख करके फेंकते तो वो तैरता है। ताकि नल नील तू लोग कह रहा है कि मेरी महिमा है, मेरा नाम लिख देता है तो तैरता है, और हम जो फेंकते हैं तो डूब जाता है। कहा कि देखो विश्वास नहीं है, एक छोटा सा कंकर उठा के फेंक दिया तो डूब गया। अब कहते देखो तू लोग कहता है कि आपकी महिमा है। कहा कि प्रभु आपके हाथ से जो गिर जाएगा तो रसातल जाएगा कि बचेगा? वो आपके हाथ से जो पत्थर छूटा तो वो रसातल जा रहा है, इसलिए आपके हाथ से जो भी छूट जाएगा वो तो रसातल जाएगा। आपकी भक्ति से जो दूर हो जाएगा, आपके नाम से जो दूर हो जाएगा तो रसातल जाएगा। ये आपकी नाम की महिमा है प्रभु। इस पर नाम लिख करके, और कहते हैं कि बिना नाम वाला भी पत्थर फेंक के दिखाए कि देखिए प्रभु डूब जाता है ना। जिस पत्थर पर आपका नाम लिख करके फेंकते हैं तो वो तैरता है। तो आपकी नाम की महिमा है। तो प्रभु भक्त प्रभु की भक्ति में इस कदर लीन रहते हैं कि वो नाम के सहारे बड़ा बड़ा कठिन कठिन कार्य कर लेते। तो ग्रंथ में नाम की भरपूर महिमा है। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संध्या वंदन करते थे, ध्यान भजन सत्संग में लगे रहते थे। एक युवक शाम के समय में नदी पार हो करके और दवाई लेने के लिए बाजार आए थे। काशी की बात है, आए थे नदी पार करके नाव से। उनकी माँ बीमार थी, तो डॉक्टर कहा कि दवाई लेके आएगा तो माँ ठीक हो जाएगा। मेरे पास में दवाइयाँ नहीं है तो हम इलाज क्या करेंगे? हो सकता है कि सुबह का सूरज माँ नहीं देख सके, इतना बीमार है, दवाई का सख्त जरूरत है। तो दवाई है नहीं, तो दवाई का व्यवस्था करो, लाओ, तब हम बचा सकते। तो डॉक्टर का पुर्जी लेकर के, पैसा लेकर के वो युवक दौड़ता हुआ आया नदी के किनारे, क्योंकि शाम हो रहा है और दवाई लेके आना है। तो उस समय नाव खुल रही थी, अंतिम नाव। तो इधर से तो पार हो गए, पार तो हो गए, दवाई लिए
और जब लौट के जाते हैं तो अब घर जाने के लिए नाव ही नहीं है, पार होगा कैसे? उधर से टप गए थे, अब इधर से कोई नाव नहीं है। अब विचित्र बात है, मां मर जाएगी, डॉक्टर कह दिया था दवाई लेके नहीं आएगा तो मां मर जाएगी। वो युवक रोने लगा घाट पर कि अब क्या किया जाए, दवाई मेरे पास है, नाव नहीं है, अब हम कैसे घर जाए दवाई लेकर के, डॉक्टर को कैसे दवाई दें, और वो इलाज नहीं करेगा तो मां मर जाएगी। वही रो रहा था। अब बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान भजन कर रहे थे, त्रिकाल संध्या में लगे थे। देखा एक युवक को रोता हुआ, क्या लड़का क्यों रोता है, ध्यान भजन करने में तू डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों रोता है, बात क्या है, इधर सुनो। आया, बोल क्यों रोता है, और फपक फपक करके रोने लगा। कहा कि बाबा मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर कहा दिया कि दवाई लेके आएगा तो इलाज कर दूंगा, माँ को मरने नहीं दूंगा। दवाई लेके नहीं आएगा तो हम नहीं बचा पाएंगे, सीरियस है माँ। तो बाबा दवाई तो ले लिए हैं लेकिन नदी पार होने के लिए नाव ही नहीं है, माँ तो मर जाएगी रात में। सो मैं रो रहा। कि ये बात है, अच्छा ये काम कर, माँ नहीं मरे यही नहीं चाहता। हाँ हाँ बाबा। कि रोना धोना बंद कर। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कागज में नाम लिख दिया, पुड़िया मोड़ करके, और काकी ले हाथ में मुट्ठी बांध करके अब पानी पर दौड़ता हुआ चला जा। नाव नहीं है तो इसी पुड़िया के सहारे तू नदी पार कर जाएगा, जाओ। युवक सोचा कि बाबा कागज में क्या लिख दिया, पुड़िया बना के दिया, इससे हम पार हो पाएंगे। कहा कि पानी पर दौड़ता हुआ चला जा। तो रोने लगा। बाबा का तो तुमको विश्वास नहीं हुआ, अरे जाओ देखो तो एक पैर पानी पर रख करके एक दो बार देखो, एक दो कदम किनारे में, तब जा करके जब धीरे से एक कदम पानी पर रखा, कहीं दब जाता तो जैसे रखा ना तो पानी पर रह गया, बल लग दिया, भजन दे दिया, फिर भी पैर पानी में नहीं गया, पानी को ऊपर रहा। एक कदम भी आगे बढ़ाया पानी पर, दो चार कदम बढ़ाया पानी पर, जैसे सूखे भूमि पर पैदल चलते उसी तरह से पानी पर। अब तो इनको खुशी हुई उस युवक को, और दौड़ने लगा पानी पर कि अब मां को बचा लेंगे। अब बीच नदी जैसे गया ना तो मन में हुआ कि क्या लिख के दे दिया, तो ये कमाल हो गया, जादू पानी पर दौड़ने लगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह दिया था कि देखो पुड़िया खोल के नहीं देखना, कहीं पुड़िया खोल के नहीं देखना। तो मन में सोचा कि क्या लिख करके दिया है, हमको खोलने के लिए भी नहीं बोला है कि जान जाएगा सीख जाएगा, तो देखना चाहिए। तो बीच नदी में पुड़िया खोल लिया। जब खोला तो उसमें लिखा था राम नाम। कहा कि ये बाबा ये तुम पहले से जानते थे, यही खोल के नहीं देखना, तो जानबे करते थे हम। इतना जो सोचा ना, गड़गड़ा के पानी में चला गया, विश्वास घट गया, नाम का महत्व घटा दिया कि हम पहले से जानते थे, यही पुड़िया में बना के दिए हमको। ये जैसे मन में
ऐसा अभाव बनाया कि गड़गड़ा के पानी चला गया। अब ऊपर नीचे होने लगा पानी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ से वो देख रहे थे कि उदंड, ये बालक जो है ना, ये युवक उदंड है, जरूर देखेगा और नाम पर ये शक करेगा, महत्व घटाएगा। ये पानी गड़गड़ाए, गड़गड़ा के नीचे ऊपर करेगा, पिएगा पानी। तो देख रहा था, देखा ठीक है मोही पुड़िया, देखा विश्वास घट गया पानी में, अब डूबने लगा, पानी पीने लगा। यहाँ से आवाज लगाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अरे जिस नाम को तू जानता है, जिस राम को, वो तुमको डुबा के मार देंगे। बचना है तो कहो तुलसी की राम, तुलसी की राम, तुलसी की राम। अब देखे लिया था, जो नाम वो जानता था वो जरा सा शक किया तो पानी में गया, अब पानी भी पिया। अब तो डूबने का डर है, मरने का, माँ को क्या बचाएगा, अपने मर रहा है। तो जल्दी से कहा कि तुलसी का राम, तुलसी का राम। कहा कि अपना राम छोड़ो, जिस नाम को तू जानता है ना डुबा के मार देगा, कहो तुलसी की राम। तब कहने लगा तुलसी की राम, तुलसी की राम, तुलसी, ऊपर हो गया। अब फिर जाने लगा तो अपने अपने मन से जो नाम लोग सुमरन करते मनगढ़ंत, उस नाम में वो शक्ति नहीं है। संत महापुरुषों का जो दिया हुआ नाम है, संत सदगुरु का जो दिया हुआ नाम है, उसमें महाशक्ति है। इसलिए अपना किसी को मन तक ही नहीं लगाना चाहिए कि हम बहुत नाम जानते, राम कृष्ण शिव काली दुर्गा बहुत नाम है, लेकिन गुरु आपको जो नाम पकड़वा दे उसी नाम का जपन करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो आपको मंत्र दिया है गुरु, वो महामंत्र है, और उस मंत्र पर विश्वास करके सदा जप करना चाहिए। उठते बैठते सोते जगते जब एक नाम का जप करेंगे तो आपका सिमटाव होगा। हमारे गुरु महाराज कहते, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। जो गुरु आपको मंत्र दिया है अति पावन, अति विशेषण, अत्यंत पवित्र है वो मंत्र। आप जो अपने मन से सुन करके, देख करके, पढ़ करके जो का नाम लेते हैं, वो उस तरह का अति पवित्र नहीं है। लेकिन गुरु के मुखार बिंद से जो मंत्र आपको मिला है वो अति पावन है। सब नाम छोड़ करके और एक नाम, चाहे जो भी नाम दिए हैं, एक नाम का जपन करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सदा एक नाम का जप करते थे। सूरदास जी महाराज सदा एक नाम का जप करते थे। जितने भक्त हुए, जितने संत महापुरुष हुए, एक नाम का जप किया था। गुरु जो बता दिया, चाहे राम का बता दे, कृष्ण का बता दे, शिव का बता दे, वहां केवल मंत्र की शक्ति नहीं, संत सदगुरु की शक्ति है। एक मोटी बात समझिए, गोली को जब हाथ से कोई फेंक करके किसी के ऊपर फेंकेगा तो कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक गोली कौन पूछे, 100 ठो भी गोली किसी के ऊपर हाथ से फेंक देगा तो हल्का फुल्का चोट लग सकता है, खरोच फरोच लग सकता है, मरेगा नहीं। और वही गोली राइफल में या पिस्तौल में घुसा करके घोड़ा दबा दे, असौलेट लग जाए तो नहीं बचेगा। गोली तो वही है। तो गोली में शक्ति तो है, लेकिन शक्ति है सीमित, थोड़ा बहुत कम। और जब वो गोली राइफल में घुसा करके राइफल से वो निकले तब महाशक्ति है, कई गुना शक्ति बढ़ जाती। उसी तरह से नाम तो नाम है,
प्रभु का हर नाम सही है, लेकिन नाम में शक्ति तो है, सीमित है, सीमित थोड़ा सा। और जब वही नाम कोई संत सदगुरु के मुखारबिंद से आपको मिल जाए, जब नाम का जपन करेंगे तो महाशक्ति है, आप आवागमन के चक्र से निकल जाएंगे। इसीलिए जब तक कोई गुरु से नहीं जुड़ते हैं तो वो शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। नाम अपने मन से नाम बिना गुरु का ही नाम जपन करते हैं तो उससे कि मतलब कल्याण नहीं होगा। दुलन दास जी महाराज कहते, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कोटि उपाय, बिना गुरु के माला फेरे, जन्म अकारथ जाय, अंदेशवा लागी रहे। गुरु से मिलन कब होई रे, अंदेशवा लागी रहे। खूब माला जपते रहिए, गुरु से नहीं जुड़े, गुरु से नाम नहीं लिए, खूब माला जप रहे तो कहते व्यर्थ का ये जीवन चला जाएगा। मीराबाई जो तहलका मचाई तो गुरु की महिमा से, गुरु की कृपा से, जब गुरु से उनको नामदान मिलता है, मंत्र मिल जाता है, तब मीराबाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नाचने लग गई, खजाना मिल गया ना। और मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोर ना लेवे खर्चो ना होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ये मीराबाई कह रही। गुरु मिला, गुरु से मंत्र मिला इनको, तब मीराबाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उस नाम का जपन किया और मीराबाई महान हो गई। इतना लोगों ने विरोध किया, राणा कितना विरोध किया होगा सब कोई जानते हैं। और यहाँ तक कि अंत में जहर तक पिला दिया। और नाम कितनी महिमा है, गुरु कितनी कृपा है, जो मीराबाई जहर पी करके भी संसार वालों को दिखा दिया कि गुरु भक्तों का कोई बाल बका नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जिनका सच्चा प्रेम गुरु के चरणों में है, उनका युग, चारों युग में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल महाकाल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सदा उनका गुरु रक्षा करते, गुरु रक्षक है। इसीलिए माँ बहने भाई बंधु, जो भी गुरु से श्रद्धा रखते हैं और गुरु की श्रद्धा भक्ति से उनके अनुकूल चल कर उनके बताए मुताबिक प्रभु का ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका काम बन जाता है। जो गुरु वचन पर विश्वास करके और परमात्मा की सच्ची भक्ति कर लेते हैं सत्संग ध्यान के माध्यम से, क्योंकि भगवान का निज अंग है सत्संग। और मैं सुबह संकेत कर रहा था कि सबके सब सत्संग में आते हैं, सबके सब ध्यान, भगवान लोग भी ध्यान करते हैं और बारंबार दोहराया जाता है इस बात को कि शिव जी ध्यान करते हैं, हनुमान जी ध्यान करते हैं, भगवान राम ध्यान किए, भगवान कृष्ण ध्यान किए, सब ऋषि महर्षि संत महापुरुष ध्यान किए। तब भगवान की सच्ची भक्ति यही ध्यान है। और जो भी श्रद्धा प्रेम से आते हैं साधना में, सत्संग में, उनका एक न एक दिन कल्याण होगा।
घबराइए नहीं आप लोग, अब आरती करेंगे, बैठिए। आरती हो जाए, आप लोग घबराने लग जाते हैं तो कि अब आरती हो जाए, बस भाव था कहने का, सत्संग नित्य करते रहिए, ध्यान करते रहिए और एक नाम का जप उठते बैठते सोते जगते सदा के करते रहिए। मानस जप सिमटा होगा। मानस जप जिसका बनता है मानस ध्यान बनता है, जिसका मानस ध्यान बनता है दृष्टि योग में स्थिर हो पाता है, प्रकाश रूप बिंदु में स्थिर होता है। अब प्रकाश में जो जाता है फिर आवाज सुनते हैं, आवाज सुनते सुनते निशब्द में जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, मोक्ष मिलेगा। ये साधना करने से ही